जो स्टूडेंट्स बच्चों, आज हम जनरल कंपटीशन मैथमेटिक्स यानी बच्चों चैप्टर आपका रेशियो पोर्शनल पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे हर बार एग्जाम का कोई भी कंपटीशन हो सकता है, आपका रेलवे या फिर दिल्ली पुलिस या बच्चों यूपी पुलिस या प्यारे बच्चों कोई भी अदर कंपटीशन, ये मैथ का आपका सिलेबस है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों आपका क्या है, अनुपात और समानुपात। आज का जो हमारा टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात। बच्चों इसको आप समझना है कि अनुपात का जो रेशियो होता है इस फॉर्मेट का होता है और समानुपात ये होता है। ये आपको दो साइन याद रखना। मान लिया आपने ए अनुपात बी लिखा, आप इसको ए अनुपात बी लिख सकते हो क्योंकि राइट साइड का डिवाइड में चले जाता है। कोई नंबर भी हो सकता है भाई 2:3, तो इसको आप 2/3 लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात, या एक काम कर लीजिए सी अनुपात डी, तो बच्चों हमें क्या करना है, इसको आप कैसे लिखोगे अभी बता, ए अनुपात बी, ये राइट साइड वाला इसके अनुपात। तो बच्चों एक बात पक्की है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस प्रोडक्ट, इसको आप ए क्रॉस मल्टीप्लाई और बी क्रॉस। बच्चों ये आपको लिख लेना है। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें क्या है कि जो पहले वो देखो, आउटर की मल्टीप्लाई यानी बाहर की प्रोडक्ट और अंदर की प्रोडक्ट, ये आपको याद रखना है। तो बच्चों यहाँ पे जो ये साइन होता है आपका, ये इक्वल को डिनोट करता है। मान लिया आपने 2:3 है और यहाँ पर रेशियो है बच्चों, तो इसको आप 5:3 है, तो अंदर की गुणा बाहर की गुणा। क्लियर है बच्चों, करो मल्टीप्लाई, 2 अंदर की करो, 3 5 या 15, बाहर की इक्वल, तो इस टाइप से बच्चों ऐसे आपको सवाल करने हैं। अब हम फर्स्ट टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम या कंपटीशन में किस टाइप का आता है। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है आपका, तो प्यारे विद्यार्थी हो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ए अनुपात बी बराबर 2:3। ठीक है बच्चों, यहाँ ए और बी में रेशियो है, कोई नंबर है 2:3। इसी प्रकार बी अनुपात सी, ये 3:5 है। तो फाइंड बच्चों ए अनुपात बी अनुपात सी में फाइंड करना है, और साथ साथ एक चीज और भी याद करनी है, ए अनुपात सी का मान भी बताना है। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर कंपटीशन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्यूशन के माध्यम से आपको कैसे सोल्व करना है। बच्चों पहले आप ए अनुपात बी की वैल्यू है, बी अनुपात सी की वैल्यू है, इसको आप सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे लिख लीजिए। तो ए अनुपात बी थोड़ा सा चल करके बी अनुपात सी आमने सामने लिख लीजिए। अब ए की जो वैल्यू है ए वाली और बी की जो वैल्यू है 3, और बच्चों बी की जो वैल्यू है यहाँ पे इधर देखो बच्चों, बी की वैल्यू क्या है 3:5 और सी की वैल्यू 5। बच्चों ध्यान रखना, इसने कहा ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू, तो हमें बी सी की वैल्यू चाहिए। अब ये याद करना बच्चों, जब भी बी कॉमन होता है, ध्यान रखना बी हमेशा कॉमन होना चाहिए। यदि नहीं है तो उसको आप इक्वल करना पड़ेगा बी को ओनली, क्योंकि यहाँ बच्चों बी कॉमन है। कॉमन का मतलब ये बी एक जैसे है तो नंबर भी एक जैसे है। तो बच्चों ए की वैल्यू आपकी होगी भाई ए अनुपात बी अनुपात, तो ए की वैल्यू आपकी होगी 2 और बी की वैल्यू दोनों में से कोई ले लो 3, और सी की वैल्यू बच्चों होगी 5। तो ये आपका आंसर क्लियर है बच्चों। जब भी बी कॉमन होगा पहले आप इसको ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लीजिए, और बी कॉमन है तो ए की वैल्यू सामने वाली और बी की वैल्यू ये, क्योंकि बी यहाँ पे कॉमन है, सी की वैल्यू है ये, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इस टाइप से क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों इसका फॉर्मेट जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 सभी स्टूडेंट देखिए बच्चों, यहाँ पे नंबर चेंज है, नंबर कुछ भी ले सकते हो आप। ए अनुपात बी 2:3। तो बच्चों यहाँ पे ए रेशियो बी इक्वल है 2:3। तो साइड में गिवन है बी अनुपात 3 और बी अनुपात सी इक्वल है 4:5। तो फाइंड बच्चों इसने कहा है फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी
और बच्चों एक चीज और पूछी ए अनुपात सी, इसको और इसको हम एक साथ कराने के पहले अनुपात बी सी फाइंड कर लेंगे। तो हमने क्या कहा था बच्चों सॉल्यूशन के माध्यम से, तो ए अनुपात बी थोड़ा चल करके बी अनुपात सी को लिख लेना है। अब प्यारे विद्यार्थियों ए की वैल्यू यहाँ पे भाई ए तो पहला है और बी बाद वाला है, तो आप इसको रखो। अभी यहाँ पे देखना बच्चों बी, ये बी अलग है ये इसका अलग है बच्चों, बी अनुपात यानी बी के अनुपात की वैल्यू रख दीजिए। अब बच्चों समझने वाली बात है, बी क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। कॉमन का मतलब एक जैसा। बच्चों ये बी तो एक जैसा है, ऐसे कोई मतलब नहीं, हमें नंबर भी तो एक जैसे बनाने हैं। तो बच्चों ये इसमें एक जैसे कब बनेंगे, जब इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। और 4 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, ध्यान दो बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 4 जा 12, और ये बच्चों इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा 15। ध्यान दो बच्चों, पहले इसको बी कॉमन करो। कॉमन का मतलब इसमें है बच्चों 3, इसमें हमारे पास 4 था, तो इस 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई और जो 3 से मल्टीप्लाई। अब ये जो 4 है इसमें भी होगा और ये 3 है इसमें भी होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो कॉमन आएगा, तो ए की वैल्यू यार बी कॉमन हो, सीधी सी बात है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा था, तो आपका आंसर बी अनुपात बी की वैल्यू कॉमन दोनों में से एक ले लीजिए, ये आपका 12 और ये आपका 15, ठीक है बच्चों। ये भी आपका कंप्लीट। तो 2 टाइप के क्वेश्चन है, कोई सा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, नंबर चेंज होते हैं। अब बच्चों ए अनुपात सी भी पूछा, अब यहाँ पे इक्वल हो रही थी, तो ए की वैल्यू आपके 8 है और सी की वैल्यू 3। वही बात वहाँ पे है, ए सी पूछा था उसने, तो ए अनुपात सी, तो ए की वैल्यू 2 है बच्चों और सी की वैल्यू 5। ये आपका आंसर, ये भी आपका आंसर। चलिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पार्ट, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है ये आपका, समझने का बाद प्रयास करते हैं। ए अनुपात बी, ये आपका बच्चा होगा 4 अनुपात 5 हो गया, और ये आपका हो गया बच्चों बी अनुपात 3 अनुपात 8। समझना बच्चों, ये जो बी की वैल्यू है, या यूँ कह लीजिए बी अनुपात सी, ये है बच्चों 3 अनुपात 8। अब यहाँ पे क्या है कि फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी। बच्चों सवाल उसी फॉर्मेट का यहाँ पे देख लेना, तो सॉल्यूशन के माध्यम से ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो बच्चों 4 अनुपात 5 और इसको 3 अनुपात 8 लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या बता बच्चों, बी कॉमन होना चाहिए। कॉमन कब होगा, जब ये नंबर सेम हो गए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 5 है, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई। बच्चों 3 से मल्टीप्लाई तो 12 हो गया, ये 15 हो गया, और यहाँ से 5 इसमें भी करना इसमें भी करना, तो 15। और बच्चों ये आपका, तो प्यारे बच्चों ये आपकी बी तो कॉमन आएगा, सीधी सी बात है बच्चों, बी तो कॉमन होगा। ए की वैल्यू कितनी आई आपकी 12, और बी की वैल्यू आई बच्चों आपकी 15, और सी की वैल्यू आई 14, ठीक है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन को आप यहाँ तक नोट कर लिए कॉपी पे। तो बच्चों यहाँ तक आपने नोट कर लिया। इसके बाद बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर टाइप थर्ड, यानी बच्चों टाइप 2 पे बात करते हैं। तो देखना बच्चों, टाइप 2 की बात करते हैं। ये आपका गिवन है x रेशियो y इक्वल बच्चों यहाँ पे 4 अनुपात 5। इसके बाद फाइंड करना है 4x प्लस के 5, और यहाँ पे बच्चों रेशियो है 5x प्लस के 3y। इसकी वैल्यू ज्ञात करें। बच्चों एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है 4x प्लस के 5, 5x प्लस के 3y, क्योंकि इसका जो दूसरा रूप यही होता है। अभी अभी बताया था आपको स्टार्ट करने से पहले कि इसको हम a अपॉन b लिख सकते हैं, क्लियर बच्चों। इस फॉर्मेट भी आ सकता है। अब सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसको ये आप ध्यान रखो। यहाँ पे देखो हमारी जो टर्म है वो एक्स वाई में है, यहाँ पे एक्स है नीचे वाई है बच्चों, नीचे एक्स और वाई है। तो इसमें क्या है कि प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लेना एक बार, 4x प्लस के 5 है। जो ये x की वैल्यू है यहाँ पे 4 है बच्चों, और y की वैल्यू कितनी है बच्चों 5। ये आपको ध्यान रखो, डायरेक्ट याद रखो, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 5।
अब x की वैल्यू यहाँ पर रखना 4, तो 4 की मल्टीप्लाई करनी है। और बच्चों x नीचे भी है तो 4 यहाँ पर रखो, यहाँ पे y और y की वैल्यू 5। इसको सोल्व कर लीजिए तो 4 4 जार 16 प्लस के 5 प्यारे बच्चों 4 5 जार 20 और 3 5 जार 15, ये 21 और बच्चों 35। इसको बच्चों हम एक नंबर ऐसा भी कॉमन है जो दोनों काट 7 3 जार 21 7 5 जार, तो इसको हम 3 अनुपात ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशो में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली आता है एग्जाम में। अब देखना बच्चों टाइप 3 क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। टाइप 3 में क्या है बच्चों, a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और बच्चों b अनुपात c 4 अनुपात 5। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसको आपको ऐसे लिखना बताया था 2 अनुपात 3 और इसको बच्चों b अनुपात c आपको 4 अनुपात 5। ये फर्स्ट टाइप का कोडिंग बन गया बच्चों इस टाइप से। अब इसने पूछा है क्या, उसको फाइन सोचना है, तो फाइन तो a प्लस के b बच्चों b प्लस के c, ये आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले a b और c की वैल्यू आपको चाहिए, तो सीधी सी बात है, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन a b c की वैल्यू चाहिए। तो कैसे बता रहा बच्चों, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको आप ऐसे लिख लीजिए या यूँ कह लीजिए a अनुपात b और b अनुपात c थोड़ा आगे चल करके। और यहाँ पे a की जो वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, इधर चलो b की वैल्यू यहाँ पे 4 है और c की वैल्यू है 5। बच्चों क्या बताया था आपको, ये कॉमन होना चाहिए। भाई कॉमन है तो ये नंबर भी कॉमन होना चाहिए। तो इसमें क्या है बच्चों, ये जो 4 है यहाँ से मल्टीप्लाई कर दियो 3 से, तो 4 की इसमें मल्टीप्लाई होगी और 3 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, 3 5 या 15। ठीक है बच्चों, ये b कॉमन है बच्चों, b तो है। और a की वैल्यू कितनी आई आपकी, यहाँ पर रख दीजिए 8 और b की वैल्यू कितनी आई 12 और b की वैल्यू यहाँ पर 12 और c की वैल्यू 15, तो बच्चों 20 होगा और ये आपका 35। एक नंबर कॉमन भी हो सकता है, 5 4 जा 5 7 जा, ये आपको ऐसे भी लिख सकते हो 4 अनुपात 7। ठीक है बच्चों, ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो भी नंबर मिले आपको इस फॉर्मेट से कर लेंगे। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको बच्चों कंप्लीट होगा बच्चों। इसके बाद बच्चों हम ये जो आपका क्वेश्चन आ रहा है 6, यहाँ पे बच्चों a रेशियो b रेशियो c, इसकी जो वैल्यूज है 3 रेशियो 4 रेशियो 7। फाइन बच्चों क्या ज्ञात करना है आपको, a प्लस के b c। अब ये जो रेशियो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों, बात सही है। तो हमें इसका मान चाहिए, तो भाई हमारे पास क्या मान चाहिए, ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो ए बी सी की वैल्यू लिखने से पहले बच्चों ये जो ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। ए की वैल्यू हमें यहाँ पर 3 है और 4 प्लस के सेम बच्चों में यहाँ पे 7, क्योंकि सी है नीचे तो सी की वैल्यू रखनी है। तो 4 और 7 11 और 3 14 और बच्चों यहाँ पे 7 2 जा कितना आएगा 2, नीचे कुछ नहीं बचा 1, तो इसको आप 2 अनुपात लें, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे आप 1 भी ले सकते हो। भाई एक बात तो बताओ, यहाँ पे 2 है इसके नीचे 1 ले लो, क्योंकि रेशो में लिखना ये आपको नीचे वाला राइट साइड में चले जाता है। अब बच्चों क्वेश्चन ये आपका 6 है, ये थोड़ा सा यानी आप इसको 7 मान सकते हो बच्चों। यहाँ पे x रेशियो y, अच्छा आपका जो क्वेश्चन है वे ए बी सी में भी दे सकते हैं, कैपिटल ए बी सी में भी दे सकते हैं, स्मॉल ए बी सी में देख सकते हैं और एक्स वाई जेड में भी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको सेम प्रोसीजर सेम मेथड हो। तो यहाँ पर बच्चों एक्स वाई, तो वाई जेड यानी एक्स वाई एक्स में और वाई में अनुपात है और वाई जेड में अनुपात है। तो यहाँ पे फाइन बच्चों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ आपको बता रखी है कि जब भी इस टाइप का फॉर्मेट आओ ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात बी, तो बाहर बाहर की मल्टीप्लाई अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, या पहले अंदर अंदर की मल्टीप्लाई लिखो और बार बार की एक रो, ऐसे भी लिख सकते हो। और बच्चों यहाँ पे यही नियम है, तो अंदर अंदर की मल्टीप्लाई एक्स वाई, बच्चों एक्स अनुपात वाई है ना, यहाँ पे देख लेंगे तो वाई जेड है, एक्स वाई तो यहाँ पे वाई है बच्चों। तो अंदर अंदर की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, तो बच्चों एक्स जेड इक्वल की लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू पूछे एक्स स्क्वायर। अब बच्चों जो एक्स स्क्वायर को लेकर चलो आप, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी है एक्स जेड, और बच्चों एक्स स्क्वायर ये रेशियो है तो इसे एक्स जेड लिखो, एक्स टैक्स एक पावर कैंसिल हो जाती है जेड, और एक्स जेड को आप एक्स अनुपात जेड भी लिख सकते हैं, आपका आंसर है।
ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ तक सभी बच्चे कंप्लीट कर लेना। ठीक है बच्चों, अब इस अदर्स टाइप के कोई क्वेश्चन आ गए, ठीक है बच्चों, इसमें आपको कराते रहेंगे। सभी बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में नोट बनाते रहिए। आपको जो रेशियो और प्रोपोर्शनल में आपके क्वेश्चन एग्जाम में सब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बच्चों इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और करा दिया आपका, ये भी कंप्लीट कर लो तभी ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत कुछ, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो। तो आप क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन देखिए बच्चों। जब भी सवाल इस फॉर्मेट में हो तो हमें ए अनुपात बी, यहाँ पे कैपिटल ABC दिया तो यहाँ पे भी कैपिटल ABC में रेशियो पूछेगा। तो बच्चों ABC की वैल्यू चाहिए, तो ध्यान रखना यहाँ पे बच्चों पूछा इसने A अनुपात B अनुपात C। तो प्यारे बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा यानी ABC की मल्टीप्लाई कोई नंबर हो सकता है, आप A की वैल्यू चाहिए तो आप A को रख लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई होगा 3 3 जा कितना बच्चों 9। क्लियर हो गया बच्चों, A की वैल्यू निकालने तो A को आप रख लो यानी छुपा लो। अब B की निकाल लिया तो B को छुपा लो, कितना बच्चों B को छुपाने के बाद 2 3 जा 6। अब C की वैल्यू निकाल लिया, C को छुपा दो तो 2 3 जा 6, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब इसमें कोई नंबर ऐसा भी है जो कॉमन है, सबको डिवाइड करो। 3 है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इस टाइप से बच्चों। ठीक है, तीन नंबर, तीनों में ही एक नंबर ऐसा होना चाहिए डिवाइड कर दो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चों, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है B अनुपात 3 C अनुपात ये, इसको बच्चों हम A भी चाहिए बच्चों। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, B की वैल्यू है 3 है, ये आपका ये आंसर है। डायरेक्ट लिख दीजिए बच्चों, ये A की वैल्यू है B की वैल्यू जब डिवाइड में होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया बच्चों। हम इसके क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में कराएंगे।